11 सितंबर 1948 पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अलग देश की चाहत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो कराची में अपने घर के बिस्तर पर बेहोश की हालात में थे। टीबी और फेफड़ों के कैंसर की वजह से उनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि उनको अपने हाथों को उठाने तक को भी ताकत नहीं थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर जिन्ना को देखने पहुंचते हैं। तभी जिन्ना की बहन फातिमा पूछती है कि उनकी तबीयत सुधरेगी, लेकिन ये जानते हुए भी कि जिन्ना की हालत बेहद खराब है और बिना इलाज किए ही वहां से चले जाते हैं। जिसके 2 घंटे बाद जिन्ना को होश आता है। फातिमा जिन्ना के बगल में बैठी थी। जिन्ना ने इशारे से उन्हें पास बुलाया। फातिमा अपना कान जिन्ना के मुंह के नजदीक लेकर गई। तभी जिन्ना के मुंह से काफी धीमी आवाज में 2 शब्द निकलते हैं, फातिमा खुदा हाफिज। जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन क्यों पाकिस्तान की सरकार ने देश का निर्माण करने वाले लीडर को इतनी बुरी हालत में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था? आखिर क्यों जिन्ना से जुड़ी कई किताबें उनकी पुरानी भाषा पाकिस्तान में आज भी बैन है, और क्यों मौत के बाद जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया था? आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ी ऐसी कुछ अनसुनी बातें जानेंगे जिन्हें सुनकर आपके दिमाग में भी एक ख्याल आएगा कि शायद पाकिस्तान की मांग जिन्ना के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। 14 अगस्त 1947 मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, तब उनकी तबीयत बेहद नाजुक हो गई थी। साथ ही उन्हें एक लंबे अरसे से टीबी की बीमारी थी, लेकिन वो अपने सिगरेट पीने की आदत नहीं छोड़ पाए थे। जिसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आपके फेफड़ों में कैंसर की बीमारी हो चुका है। लेकिन जिन्ना ने डॉक्टर से कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी काम बाकी है। अगर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा तो मेरा मुल्क कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बीमारी की खबर अपने बहन फातिमा तक को नहीं दी। लेकिन जिन्ना टीबी और अंदरूनी लड़ाई के बावजूद कराची में जिन्ना लगातार काम करते रहे। कराची में जिन्ना का दिन आमतौर से 8 बजे शुरू होता था। एक ऑफिस में जिन्ना के सामने कागजातों का एक ढेर रख दिया जाता था। उनके पास ही एक केबिन सिगरेटों का एक डब्बा रखा जाता था। हालांकि जब उन्होंने सिगरेट पीना कम किया, जिन्ना पूरी दिन काम करते थे। वो उनका खाना कमजोर हो चुका था, लेकिन जिस मुल्क के लिए वो इतने समर्पित थे, उसी देश की सरकार ने जिन्ना के आखिरी समय में उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा किया क्यों? तो इसका जवाब है कि जिन्ना के सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष विचार। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का राजनीतिक नेता मानते थे, न कि धार्मिक नेता, क्योंकि असल में तो जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हुए मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क की मांग की थी, और उन्हीं की वजह से बंटवारे में लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। लेकिन असल में साल 1940 में 22 से 24 मार्च तक लाहौर सेशन चला, जिसमें मुस्लिम लीग ने पास किया था पाकिस्तान बनाने का विस्तार। तब से ही जिन्ना मुस्लिम के लिए अलग मुल्क मांगने की जिद पकड़े। जिसके बाद अगस्त 1946 में जिन्ना के नेतृत्व में चला था डार्क एक्शन डे, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कोलकाता में इतने दंगे मचाए जिसमें 4000 लोगों की जान चली गई थी। ये हिंसा आंदोलन, जिसे हम कोलकाता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें मुस्लिम लीग की सिर्फ एक मांग थी, आजादी के बाद बंटवारा और अलग देश। और जिन्ना अपनी इस जिद पर तब तक अड़े रहे कि जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ, और आखिरकार इस जिद के कारण 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो गया। और रही बात जिन्ना की मृत्यु के बाद 2 बार अंतिम संस्कार की, तो ये बिल्कुल भी झूठ है। काफी यूट्यूबर्स आपको ये बात बताते हुए मिल जाएंगे कि जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया था, लेकिन ये झूठ है। आप गूगल पर जाकर गूगल सर्च भी कर सकती हैं। 11 सितंबर 1948 के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, और उसके बिहान भर ही उन्हें दफना दिया गया था। जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।